दूर कहीं एक गांव में बेबी नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। वो अपनी दादी विजया के साथ रहा करती थी। चूंकि विजया बहुत बूढ़ी थी, इसीलिए उसमें इतनी ताकत नहीं थी। फिर भी अपनी पोती के भविष्य के लिए वो मजदूरी का काम करती थी। एक दिन हर रोज की तरह काम पर जाने के लिए जब दादी तैयार हुई तो बेबी ने आकर कहा, दादी, 2 दिनों बाद मेरा जन्मदिन है ना, तो मेरे लिए एक नया गाउन, चूड़ियाँ और नई चप्पल दिला दो ना। दादी माँ, ये जो गाउन है ना मेरा, बहुत खराब हो चुका है, जगह जगह फट भी गया है और देखो ना, पैरों में चप्पल भी नहीं है। मैं जब ऐसे गांव में जाती हूँ ना दादी, तो सब मुझ पर हंसते हैं। इसीलिए दादी माँ, मुझे नया गाउन, चप्पल और साथ में चूड़ियाँ भी चाहिए। यूं उदास होकर बेबी ने कहा। बेबी की बात सुन दादी मन ही मन सोचने लगी, इसे जन्म देने वाले इसके जन्मदाता ही मिट्टी में विलीन हो गए। उन्हें तो मैं लाकर नहीं दे सकती। इस नन्ही सी बच्ची की इन छोटी इच्छाओं को तो मैं मना नहीं कर सकती, पर इतनी सारी चीजें लाने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है। अब मैं क्या करूं भगवान। यूं मन ही मन सोचकर, बेटा बेबी, कल मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं। जैसे ही पैसे आएंगे ना, मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीजें खरीदूंगी। ये कहकर दादी घर से बाहर चली गई। कुछ समय बाद रंगा नाम का एक आदमी बेबी के पास आया। बेटा बेबी, तुम्हारी दादी जहाँ काम करती है ना, वहाँ पर पेड़ की डाल टूटकर उनके ऊपर गिर गई। अभी अभी हमने उन्हें अस्पताल पहुँचाया है। तुम्हें ये बात बताने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। यूं हाफते हुए उसने कहा, क्या कहा? दादी को क्या हुआ? घबराई हुई बेबी रंगा के साथ अस्पताल जाने के लिए निकली। अस्पताल में बेड पर लेटी अपनी दादी को देखकर वो रोने लगी। रोती हुई बेबी को देखकर, बेटा बेबी, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए बचा कर रखा है, वरना पेड़ से इतनी बड़ी डाल गिरने के बाद तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाती। पर दुख की बात तो एक ही है बेटा, मैंने सोचा था ज्यादा देर तक काम करूंगी तो उन पैसों से तुम्हारे लिए नया गाउन, चूड़ियाँ और चप्पल खरीदूंगी, पर उससे पहले ही ये हादसा हो गया। अब मैं काम नहीं कर सकूंगी और ना ही तुम्हें वो चीजें दिला पाऊंगी। दादी माँ, मैं नया गाउन नहीं पहनूंगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे रह पाती दादी माँ? बेटा, कौन हो तुम और विजया जी की क्या लगती हो? डॉक्टर, मेरा नाम बेबी है और विजया जी मेरी दादी हैं। मेरी दादी कब ठीक होंगी डॉक्टर? बेटा, पेड़ की डाल तुम्हारी दादी के हाथों पर गिरने की वजह से हाथों की नसों पर बहुत ही जोर पड़ गया है, इसीलिए उनके हाथ अब बलहीन हो चुके हैं। अब तुम्हारी दादी माँ को अपने हाथों से कुछ भी नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी दादी माँ का ऑपरेशन करवाना होगा, वरना हो सकता है तुम्हारी दादी माँ के हाथ हमेशा के लिए निर्जीव हो जाए। मुझे दादी माँ कभी कभी पैसे दिया करती थी ना, मैंने उन पैसों को मेरे गुल्लक में रखा है। वो घर पर रखे हुए हैं, पूरे 100 रुपए होंगे। यूं बेबी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, बेटा, तुम कुछ भी कर अपनी दादी माँ को ठीक होते हुए देखना चाहती हो, ये मुझे समझ में आ रहा है, पर बेटा उतने पैसे काफी नहीं होंगे। लगभग 2 से 3 लाख रुपए लग सकते हैं। क्या? इतने सारे पैसे? ठीक है, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ। आप मेरी दादी माँ का ऑपरेशन करना। घर जाने के बाद दादी ने बेबी से पूछा, बेटा बेबी, मेरे ऑपरेशन में बहुत पैसे खर्च होंगे। तुम्हें मेरे लिए किसी भी तरह का श्रम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब नहीं तो कुछ और समय बाद में चली ही जाऊंगी। मेरे बारे में अब चिंता छोड़ दो, तुम अपने भविष्य की सोचो बेटा। यूं बहुत दुखी होकर उसने कहा, दादी माँ, मेरा तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है ना? तुम भी ऐसी बातें करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए जितना मुझसे बन पड़े मैं कोशिश करूँगी और तुम्हें मेरे साथ ही रखूँगी। अपने पास खेती है ना दादी माँ?
मैं उसमें खेती कर फसल उगाऊंगी कि मेरे साथ अपनी खेती पर चलकर मुझे काम सिखा देना। बस इतना ही करना। अगले ही दिन विजया बेबी को लिए अपनी खेती पर चली गई। दादी माँ, सबसे पहले खेती में जुताई करनी होती है ना, इसलिए अपने पड़ोस में रहने वाले रंगा काका है ना, मैंने उनसे बैल और हल मांगा। ये कहकर वो रंगा काका के पास गई। कुछ देर बाद वो साथ में एक बैल लिए, कंधे पर हल लिए अपनी दादी माँ के पास आई। उसने हल बैल से बांधी और खेत की जुताई करने लगी। यूं कुछ देर तक जुताई करने के बाद अचानक एक जगह आकर बैल रुक गई। हल कहीं पर फंस गई थी। तब बेबी ने हल को हटाकर उस जमीन में खोद कर देखा तो वहाँ पर उसे एक संदूक मिला। उसने संदूक जमीन के अंदर से बाहर निकाली और अपनी दादी विजया के पास ले आई। दादी माँ, ये संदूक जमीन के अंदर क्यों थी? इसमें कुछ हो सकता है क्या? क्या पता बेटा, तुम इसे खोलकर तो देखो, यूं दादी ने कहा। जैसे ही बेबी ने संदूक खोला, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के, तरह तरह के गाउन, चप्पल और बहुत सारी चूड़ियां थी, जैसे राजा महाराजाओं के काल का है। हमने ये सोचकर कि ये जमीन उपजाऊ नहीं, यहाँ पर जुताई नहीं की, इसलिए इसका पता ही नहीं चला। आज पता चल पाया है। ये सोना बेचकर आपके ऑपरेशन के लिए पैसे बन जाएंगे ना? तो चलो ना दादी माँ, इस संदूक को अपने घर ले चलते हैं। उस संदूक को वे दोनों अपने घर ले गए। घर जाकर संदूक खोलकर उसमें रही सारी चीजें देखी। उसमें तरह तरह के गाउन थे। दादी माँ, ये संदूक हमें सही समय पर मिला ना? अब इस सोने के बदले पैसे लेकर हम तुम्हारा ऑपरेशन करवा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे गाउन भी है ना? कल मेरे जन्मदिन पर इनमें से एक गाउन पहन लूंगी। हाँ बेटा, ये गाउन पहनकर तुम राजकुमारी लगोगी। हम अब बिना किसी कष्ट के रह पाएंगे, यूं दादी माँ खुश होकर बोली। अगले ही दिन अपने जन्मदिन पर बेबी ने नया गाउन, चूड़ियां और नई सैंडल पहनकर वो दिखने में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। दादी माँ उसे देख बहुत खुश हुई। इस तरह अचानक मिले उस संदूक की बदौलत विजया के हाथों का ऑपरेशन भी हो गया और उनकी जिंदगी से सारे कष्ट भी खत्म हो गए। एक जंगल की ओर दो आदमी अपने कंधे पर एक बोरा लिए दौड़ रहे थे। उनका पीछा करते हुए एक पुलिस अफसर उनके पीछे दौड़ रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ रंगालिंगा, रुक जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यूं चिल्लाते हुए उनका पीछा कर रहा था। तभी रंगा रुक कर बोला, दौड़ा दौड़ा कर हमें थका देगा और अंत में हम जब भाग नहीं पाएंगे हमें पकड़ ही लेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम इसे चकमा देकर निकल पाए। इस पर लिंगा बोला, हाँ भाई रंगा, तूने सही कहा। तो जल्दी से एक लकड़ी लेकर उस पुलिस पर वार कर दे, वो भाग जाएगा। तब हम इस जंगल का कोई एक रास्ता पकड़कर आगे निकल जाएंगे। लिंगा का कहा मानकर रंगा ने सच में एक लकड़ी उठाकर पुलिस की ओर फेंकी। वो सीधे जाकर पुलिस को लगी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। रंगा और लिंगा पैसों की पोटली लिए वहाँ से निकलने में सफल हो गए। जंगल में कुछ दूर तक जाने के बाद रंगा ने लिंगा से कहा, अरे लिंगा, हम पुलिस को चकमा देकर ये पैसे तो लेकर आ गए, पर इन पैसों को हम छुपाएंगे कहाँ? यूं वे दोनों बात कर ही रहे थे कि उन दोनों को किसी की आने की आहट सुनाई दी। रंगा और लिंगा तुरंत एक पेड़ के पीछे जाकर छुप कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग जंगल से कटहल का फल लेकर जा रहे थे। मुझे एक उपाय सूझा है, इसीलिए कुछ दिनों तक हमें इन पैसों को छुपा कर रखना होगा। उसके बाद कटहल के फल के अंदर इन पैसों को छुपाकर हम यहाँ से बाहर ले जाएंगे। इस तरह कोई हम पर शक नहीं कर पाएगा। ये तय कर दोनों चोरों ने जमीन में गड्ढा खोदकर पोटली को छुपा कर रख दिया। अंधेरा होने पर भी उसके पिताजी घर वापस नहीं लौटे, इसलिए छुटकी नाम की एक लड़की डरी हुई थी। इतने में राम नाम का एक आदमी छुटकी के पास आया। लगता है पिताजी की राह देख रही हो। पुलिस की ड्यूटी कुछ ऐसी ही होती है बेटा। वो कब जाते हैं कब वापस लौट कर आ पाते हैं कुछ कह नहीं सकते। वैसे मैंने तुम्हारे पिताजी को किसी चोर का पीछा करते हुए जंगल की ओर जाते देखा था। उस आदमी के ये कहते ही
छुटकी तुरंत जंगल की ओर दौड़ी। कुछ दूर जाने के बाद छुटकी को उसके पिता घायल पड़े हुए दिखाई दिए। पास वाली नदी से छुटकी तुरंत पानी लेकर आई और अपने पिताजी के चेहरे पर छिड़का। छुटकी के पिता को होश आया। आप यहाँ क्यों आए हो और इस तरह बेहोश क्यों पड़े थे? मैं कितनी डर गई थी। बेटा, मैं चोरों का पीछा कर रहा था, उन्होंने मुझ पर वार किया और चकमा देकर निकल गए। फिर बाप बेटी दोनों अपने घर वापस लौटे। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन अपने पिता के पुलिस स्टेशन जाने के बाद छुटकी मन ही मन सोच रही थी, मेरे पिताजी का हाल बुरा किया ही और साथ ही साथ लोगों के खून पसीने से कमाए हुए पैसे सोना लेकर वे आलीशान जिंदगी जीने की सोच रहे हैं। वे दोनों जंगल छोड़कर कहीं दूर जा ही नहीं सकते और पैसे भी उन्होंने वही जंगल में छुपाए होंगे। गांव से कई लोग जंगल में कटहल का फल तोड़ने के लिए जाते हैं। मैं भी कल से उनके साथ जंगल में जाया करूँगी और उन चोरों को पकड़ के रहूंगी। ऐसे मन में छुटकी ने ठान लिया। अगले ही दिन से जैसे उसने सोचा था, कटहल के फल के लिए जाने वाले गांव वालों के साथ छुटकी भी जंगल में जाने लगी। यूं छुटकी ने फल तोड़ने के साथ साथ आसपास होने वाली संदेहजनक चीजों पर भी नजर रखने लगी। यूं अगले कुछ दिनों तक छुटकी जंगल में जाने लगी, पर उसे कहीं कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। लगता है चोर सच में जंगल से बाहर निकल गए। जैसे ही वो कटहल का फल तोड़ने के लिए पेड़ के पास गई, पेड़ के नीचे उसे प्लास्टिक के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। छुटकी ने एक कटहल के फल को बड़े ध्यान से देखा। उसे ये पता चला कि किसी ने फल को काटकर उसमें पैसे भरे और वापस उस फल को जैसे के तैसे जोड़ दिया, जिससे किसी को शक न हो। अच्छा, तो इस तरह वो पैसे छुपा कर ले जा रहे हैं। अगर अब हम उन्हें पकड़ेंगे तो हमें कुछ ही पैसे मिल पाएंगे। अगर हम असली चोर को पकड़ लेंगे तो सारे पैसे जब्त कर सकते हैं। इसका असली मायने में जो राह देख रहा होगा वही असली चोर होगा। ऐसा सोचकर गांव वालों के साथ कटहल लिए वो गांव की ओर चल दी। बेबी के पास कटहल खरीदने एक आदमी आया। बेबी ने उसे कटहल दिया और चुपके से उसका पीछा करने लगी। उस आदमी ने सारे कटहल को एक ठेले पर रखा और वहाँ से उस ठेले को ढकेलते हुए आगे जाने लगा कि उसका पीछा किए जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा रंगा और लिंगा साथ में खड़े थे। उन दोनों की छिपने की जगह जैसे ही छुटकी को पता चली, वो दौड़कर अपने पिता के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। पिता अपनी बेटी को साथ लिए उस जगह पहुँचे जहाँ पर चोर छुपे थे। पुलिस ने बंदूक की नोक पर उन दोनों चोरों को पकड़ा। उन्हें डरा धमका कर पैसों के बारे में पूछा और जेल के पीछे उन दोनों को बंद कर दिया। गांव वालों ने छुटकी के इस साहस के लिए उसकी सराहना की। उच्च अधिकारी को जैसे ही ये बात पता चली कि छोटी सी लड़की ने चोरों को पकड़वाया, वे छुटकी से मिलने आए। बेटा छुटकी, तुम्हारी इस उम्र में तुम्हारा साहस और तुम्हारी समझदारी काबिले तारीफ है। तुम्हारे पिताजी के काम को तुमने आसान कर दिया। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और आगे चलकर अपने पिताजी से भी नहीं, मुझसे भी बड़ी अफसर बनना। ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों को पकड़कर उन्हें सही सजा देकर अपने गांव का नाम रोशन करना। अफसर की बात सुनकर छुटकी के पिता को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। छुटकी भी बहुत खुश थी।